धूप काफ़ी तेज़ है, इसीलिए मैंने चश्मा का प्रयोग किया है, कृपया आप बुरा ना मानिएगा। इस समय आप देख सकते हैं मैं आउटडोर में वीडियो को शूट कर रहा हूँ, क्योंकि अंदर रूम में लाइट की व्यवस्था सही नहीं दी गई है, और मैं जैसा था वैसे उठ के आके मैं वीडियो शूट किया। बस मैं ये सोचता हूँ कि जिस काम को मैं अगर शुरू किया हूँ तो उसको अभी और अभी कर ही देना है, या टाल मटोल वाले बात नहीं होना चाहिए। पर एक पत्रकार को हमेशा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हमेशा तैयार रहना चाहिए। खबर कब और कहाँ से चली आई, आपको उठ कर जाने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। टू जेड जानकारियाँ और सावधानियाँ, बहुत सारी जानकारियाँ भी है, बहुत सारी सावधानियाँ भी है। जब आप फील्ड में उतरते हैं तो क्या चीज़ करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से बच के रहना चाहिए, एक पत्रकार को न्यूट्रल रहना चाहिए। खैर, आने वाले दिनों में इस किताब के बारे में हम और विस्तृत रूप से बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर। मैं इस समय मौजूद हूँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से तकरीबन 550 किलोमीटर दूर रीवा शहर में। दोस्तों और साथियों, मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे उपस्थित यूनिवर्सिटी माखनलाल चतुर्वेदी एवं राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में पत्रकारिता का कोर्स कर रहा हूँ, पत्रकारिता का पढ़ाई कर रहा हूँ। बैचलर ऑफ आर्ट्स इन मास कम्युनिकेशन इन ऑनर्स। यह हमारा प्रथम वर्ष है, प्रथम सेमेस्टर है। इस समय आप मेरे हाथ में जो किताब देख रहे हैं, ये किताब है रिपोर्टर ऑन द ग्राउंड। जो बच्चे, जो छात्र पत्रकारिता में अपना करियर बनाना चाहते हैं, पत्रकारिता करना चाहते हैं, पत्रकारिता कर देश सेवा करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए किताब बहुत ही ज़रूरी है। इसमें पत्रकारिता के छात्रों के लिए बहुत बारीकी से समझाया गया है और काफ़ी आसान शब्दों में इस किताब में हर बातों को दर्शाया गया है। मैं आशा करता हूँ और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो छात्र इस किताब को पढ़ेंगे उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा जब वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाएंगे, क्योंकि इस किताब में ग्राउंड रिपोर्टिंग से संबंधित बहुत सारी चीज़ें बारीकी से समझाई गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके हम हेडिंग देखते हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि इस किताब को लिखने वाले हैं परिमल कुमार जी। उनके बारे में कुछ हम जान लेते हैं। सबसे पहले उनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि परिमल कुमार जी, जैसे इसमें लिखा गया है कि परिमल कुमार का जन्म 25 दिसंबर 1981 को बिहार के समस्तीपुर में हुआ। दरभंगा से उन्होंने पढ़ाई की, फिर दिल्ली के लिए IIMC से 2005 और 6 ईस्वी में हिंदी पत्रकारिता में उन्होंने PG डिप्लोमा किया। खैर, ये उनकी निजी जीवन है। उनकी स्क्रीनशॉट मैं वीडियो में लगा दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। खैर, इस किताब के अगर हम पहले शुरुआत करते हैं कि इस किताब में क्या लिखा गया है, सबसे पहले क्रम देखते हैं। इस किताब में क्या क्या चीज़ों को दर्शाया गया, इसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया यह किताब क्यों। जी हाँ, बहुत ही ज़रूरी। जब किसी चीज़ को आप करते हैं, किसी चीज़ को आप पढ़ते हैं, तो उसका मुख्य बिंदु यह होता है कि ये चीज़ हम क्यों करें, ये किताब हम क्यों पढ़ें। यही इस बात सबसे पहले ये बताया गया है कि यह किताब क्यों, आपको ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए। इस किताब को काफ़ी कम दाम में मंगाया, जिसकी कीमत थी 190 रुपये। माफ़ कीजिएगा, अमेज़ॉन से मैंने मंगाया था। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया स्क्रिप्ट क्या होता है। स्क्रिप्ट के बारे में यहाँ पे संक्षिप्त में काफ़ी पूर्ण जानकारी दी गई है। नंबर 2 आता है PTC, यानी कि प्लीज टू कैमरा। एक रिपोर्टर जब वो ग्राउंड पर उतरता है, ग्राउंड रियलिटी चेक करता है, ग्राउंड की खबरें बनाता है, तो PTC क्या होता है उसके बारे में दिखाया गया है। साथ ही साथ नुक्ते की आवाज़ की पहचान बताई गई है कि एक नुक्ते की क्या वैल्यू होती है। एक नुक्ता अगर किसी शब्द में हम जोड़ दें, किसी शब्द से अगर हटा दें, तो नुक्ते की वजह से शब्द की मीनिंग, अर्थ पूरा बदल जाता है। जैसे कि इसमें बताया गया, मैंने पढ़ा तो इसमें मालूम चला कि एक होता है जलील और एक होता है जलील। तो जलील का मतलब होता है बुद्धिमान, और जलील का मतलब होता है किसी को हम अपमानित करते हैं, किसी को हम नीचे दिखाते हैं, उसको बोलते हैं जलील। तो यहाँ पे सिर्फ एक शब्द वही है, लेकिन सिर्फ एक नुक्ते की वजह से, नुक्ते हटा देने से, नुक्ते जोड़ देने से शब्द का अर्थ में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे काफ़ी बारीकी से समझाया गया। यदि आप, मुझे आशा है कि यदि आप इस किताब को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारी कमियाँ और खामियाँ दूर हो जाएगी, खासकर ग्राउंड रिपोर्टिंग को लेकर। ठीक है दोस्तों, ये किताब आप सबको पढ़नी चाहिए। मुझे तो ये किताब बहुत अच्छी लगी, लेकिन इस किताब की सबसे खास बात यह है कि जब इसे आप पढ़ना शुरू करेंगे, तो जब आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे तो आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे एक ही बार में इस किताब को मैं पूरा कर दूं, क्योंकि इस किताब में जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो एक अलग से आपके साथ दिलचस्पी हो जाएगी, आपका मन लग जाएगा, आप इसी में पूरा डूब जाएंगे। यदि आप पत्रकारिता करना चाहते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करना चाहते हो, ये किताब आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद आते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे दिया गया है 4 नंबर में स्लोगन, कोट्स और लोकगीतियाँ। जब एक रिपोर्टर ग्राउंड पर उतरता है, रिपोर्ट करता है, न्यूज़ बनाता है, तो उनके लिए कितना ज़रूरी होता है स्लोगन, कोट्स, लोकगीतियाँ। क्योंकि जब हम किसी वीडियो को बनाते हैं, किसी खबर को दिखाते हैं, तो उसमें यदि हम इन सारी चीज़ों को जोड़कर बताएंगे तो आपका रिपोर्टिंग का जो महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है, खबरों का असर दर्शकों पर और ज़्यादा बढ़ जाता है। और रिपोर्टर और पत्रकारिता वही चीज़ है कि दर्शक को अपनी ओर आकर्षित करना ही असल पत्रकारिता है।
ना कि चिल्ला चिल्ली के, ना कि मार धाड़ करके। जिस तरीके से अभी फिलहाल पत्रकारिता हो रही है, आप देख सकते हैं पत्रकारिता दो धड़े में बढ़ गई है। ये किसी से छुपा नहीं है और किसी से छुपाया जा भी नहीं सकता है। नंबर 6 आता है हेडिंग और नंबर 7 आता है एडिटिंग। एडिटिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए, कुछ दिन पहले मेरे कॉलेज में एक फंक्शन हुआ था। हमारे वीसी साहब, वाइस चांसलर साहब जो भोपाल से आए थे, तो उन्होंने बताया कि एक पत्रकारिता के छात्रों के लिए बहुमुखी प्रतिभा का होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप चाहते हैं, यदि आप सोचते हैं कि सिर्फ आप वीडियो बना लेंगे, ग्राउंड पर उतर के वीडियो शूट कर लेंगे, खबर बना लेंगे, तो इतना ज़रूरी नहीं है। ये पहले ज़रूरी था, लेकिन अभी के वक्त में ऐसा आ गया है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो अभी आपको बहुमुखी प्रतिभा का होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अभी वीडियो शूट आप ही को करना है, कैमरे के काम आप ही करना है, कैमरे के पीछे खुद भी करना है, कैमरे के सामने भी आप खुद हैं, एडिटिंग भी आपको खुद करनी है, रिपोर्टिंग भी खुद करनी है। तो इस तरह से आपको बहुमुखी का होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुमुखी प्रतिभा का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 8 आते हैं शब्द जिनको लिखने में चूक होती हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं, जब हम अपने स्क्रिप्ट बनाते हैं तो शब्द को हम तारकुन बारजून, छोटी बड़ी की मात्रा में हम गड़बड़ कर देते हैं। इस चीज़ को भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से इस किताब में दर्शाया गया है। और नंबर 10 या फिर नंबर 9 है, सबसे लास्ट है मोबाइल जर्नलिज्म, यानी कि मोजो। जिस तरीके से पिछले 8-9 सालों में मोजो ने हमारी पत्रकारिता को एक पूरी तरीके से बदल दिया है। कैमरामैन लगभग अब ख़त्म से हो गए हैं, क्योंकि पहले कैमरामैन भी होते थे, शॉट्स भी उन्हीं को लगा रहता था। लेकिन अभी ऐसा आ गया है कि फ़िलहाल जो वर्तमान स्थिति चल रही है, जहाँ हम 2023 ख़त्म होने को है, इस स्थिति में हम जी रहे हैं, इस साल में हम जी रहे हैं हम सब। लेकिन आप देखेंगे कि मोजो की वजह से पत्रकारिता काफ़ी आसान भी हुई है। इसके साथ इसका कुछ सकारात्मक भी है, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। जिस तरीके से कैमरामैन की नौकरी चली गई है, रिपोर्टर खुद अपना वीडियो बनाता है, अपना विजुअल शूट करता है। दोस्तों, ये उम्मीद करते हैं कि ये किताब से जुड़ी जानकारी आपको मैंने संक्षिप्त में दी है, आपको पसंद आई होगी। यदि आप इस किताब को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, इसमें दी गई जानकारी को और अच्छे तरीके से आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इस किताब को आप प्लीज़ अमेज़ॉन से आप जरूर परचेज़ करें। काफ़ी अच्छी किताब है। यदि आप पत्रकारिता में रुचि रखते हैं तो इसके लिए आपके लिए बहुत ही ज़रूरी किताब है। परिमल कुमार सर को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे दर्शकों की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सर इस बेहतर किताब को आपने हमारे लिए लिखा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ रिपोर्टर से जुड़ी A to Z जानकारियाँ और सावधानियाँ। बहुत सारी जानकारियाँ भी है, बहुत सारी सावधानियाँ भी है। जब आप फील्ड में उतरते हैं तो क्या चीज़ है, जब आप फील्ड में उतरते हैं तो क्या चीज़ करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से बच के रहना चाहिए, एक पत्रकार को न्यूट्रल रहना चाहिए। खैर, आने वाले दिनों में इस किताब के बारे में हम और विस्तृत रूप से बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल इस माइक से मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ। इसे मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, काफ़ी दिन माइक हो गया, लेकिन मैं अभी आईफोन में इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। इसकी आवाज़, इसकी ऑडियो क्वालिटी मैं चेक करना चाहता था, इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए एक वीडियो भी बन जाएगा और साथ ही साथ इस किताब के बारे में कुछ हम अपने दर्शकों को बता भी देंगे। धूप काफ़ी तेज़ है, इसीलिए मैंने चश्मा का प्रयोग किया है, कृपया आप बुरा ना मानिएगा। इस समय आप देख सकते हैं मैं आउटडोर में वीडियो को शूट कर रहा हूँ, क्योंकि अंदर रूम में लाइट की व्यवस्था सही नहीं दी गई है और मैं जैसा था वैसे उठ के आके मैं वीडियो शूट किया। बस मैं ये सोचता हूँ कि जिस काम को मैं अगर शुरू किया हूँ तो उसको अभी कर ही देना है, या टाल मटोल वाले बात नहीं होना चाहिए। पर एक पत्रकार को हमेशा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हमेशा तैयार रहना चाहिए। खबर कब और कहाँ से चली आई, आपको उठ कर जाने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।